सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम के साथ 5 जून को विभिन्न मुद्दों पर अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें केसायू बांध का निर्माण करना, दादूपुर से हमीद हैंड न्यू लिंक चैनल का निर्माण, सरस्वती नदी का कायाकल्प और हेरिटेज विकास परियोजना, एसवाईएल नहर के पानी को वाया हिमाचल प्रदेश लाने, बिजली पर सेस लगाने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने मणिपुर में उग्रवादियों से भिड़ंत में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, भिवानी जिले के गांव लालावास के बीएसएफ जवान नरेंद्र कुमार को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवारजनों को संबल प्रदान करे। दुख के इस घड़ी में हम सब उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर ट्वीट कर लिखा, महादेव की अनन्य उपासक, शास्त्र की ज्ञाता, कुशल प्रशासक एवं प्रजावत्सल लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। साथ ही उन्होंने लिखा, आजीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना करते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर ने आक्रमणकारियों के द्वारा ध्वस्त किए हुए मंदिरों और तीर्थ हिंदू स्थलों का पुनर्निर्माण कर सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित किया। यह देश उनके समर्पण व योगदान के लिए उन्हें युगों तक समर्पण करेगा। प्रदेश में बढ़ते कबूतरबाजी के मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश भर के इमिग्रेशन सेंटर कानूनी दायरे में आएंगे। सरकार कानून बनाने के लिए मंथन भी कर रही है। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा गठित की गई एसआईटी ने अब तक 160 मुकदमे दर्ज कर 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विज ने कहा कि कबूतरबाजी एक गंभीर समस्या है और हम चाहते हैं कि इमिग्रेशन सेंटरों पर भी कोई ना कोई पाबंदी हो। इसके लिए कानून बने और आसपास के प्रदेशों और केंद्र का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि इसके लिए कानून बनाकर इन सेंटरों पर लगाम लगाई जा सके। समस्या बहुत गंभीर है। मैंने पहले भी एसआईटी बनाई थी भारतीय अरोड़ा की अध्यक्षता में, तो लगभग 550 लोग उस वक्त गिरफ्तार किए गए थे। तो अब दोबारा 17 अप्रैल को मैंने एसआईटी बनाई है आईजी अम्बाला की अध्यक्षता में, उनके साथ एसपी अम्बाला और एसपी कैथल उसके मेंबर हैं। तो अब भी 160 मुकदमे उस दिन से आज तक दर्ज हो चुके हैं और 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके तो आपसी द्वंद्व बहुत हैं, आपसी इनके जो विरोधाभास बहुत सारे हैं। तो इसलिए केजरीवाल और कांग्रेस अब ये सवेरे इकट्ठे हो जाते हैं, शाम को अलग अलग हो जाते हैं। अब खबर झज्जर से है, जहां पहलवानों की मेजल गंगा में बहाने के सवाल पर मंत्री ओपी यादव बचते हुए नजर आए। बता दें कि झज्जर में परिवेदना समिति की बैठक लेने के लिए मंत्री यादव यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों के साथ हुई बर्बरता के सवाल का जवाब नहीं दिया।
पुलिस ने कोई कार्रवाई की होगी तो नियमानुसार ही की होगी। ऐसा तो नहीं होता कि कहीं नाजायज किया जाए। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? मैं इसका विश्वास रखता हूँ कि पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करे। सरपंचों ने ऐलान किया है कि गांव के बाहर जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के बहिष्कार के बैनर लगाए जाएंगे। ये उन सरपंचों से पूछो, हमारा कोई बहिष्कार करेगा तब बताएंगे हम। प्रॉब्लम क्या आई, वो 16 परिवार थे और 16 में से 11 परिवारों का फैसला किया गया और 5 परिवार आगे के लिए पेंडिंग रखे। तो प्रॉब्लम जहाँ तक संबंध है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, कहीं रास्तों की, कहीं जमीनों की ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनका 11 का समाधान किया गया। अब खबर रेवाड़ी से है, जहां शहर के बस स्टैंड पर 3 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया और उसे गोदकर हत्या कर दी। हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की टीमें बस स्टैंड पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर के बस स्टैंड पर 3 युवकों की एक युवक के साथ कहासुनी हुई थी। इसके बाद युवक बस स्टैंड से बाहर की तरफ जाने लगा था। बसों के प्रवेश द्वार के पास पहुंचने के बाद तीनों युवकों ने उस युवक को दबोच लिया और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 5-7 मिनट पहले एक बच्चा है जिसके चाकू से मतलब कि घाव लगे हुए हैं, 4 घाव हैं उसके और वो बिल्कुल डेड है। उसको शिनाख्त हो पाई कि पता चला नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता लगा है कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि उसके पास इस तरह के कोई दस्तावेज मिला है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों में बढ़ोतरी की है। परिवहन मंत्री ने नई बसों को लाने की बात की थी, क्योंकि बसों की संख्या काफी कम हो गई थी और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। इस वजह से रोडवेज ने लंबे रूटों की बसों को बंद कर दिया था। कैथल के रोडवेज डिपो में 76 नई बसें आई हैं, जिससे अब कैथल डिपो के बेड़े में कुल 185 बसें हो गई हैं। इससे यात्रियों को तो फायदा होगा ही, इसके साथ साथ कुछ लंबे रूटों पर भी बसें चला दी गई हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कैथल रोडवेज डिपो के जीएम अजय गर्ग ने बताया है कि अब बसों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कुछ और नए रूटों की डिमांड आ रही है और नई बसों के आने का सिलसिला जारी है। हरियाणा सरकार द्वारा और हमारे मुख्यालय द्वारा अभी तक टोटल 76 बसें नई आ चुकी हैं। इन बसों के आने से पहले कैथल डिपो की जो फ्लीट थी वो 109 बसों की थी। अब इन 76 बसों के आने के बाद एज ऑन डेट हमारी फ्लीट 185 बसों की थी। इसमें पब्लिक की पुरजोर डिमांड थी, बार बार हमसे आग्रह कर रहे थे, कुछ धार्मिक स्थलों पर बसें चलाने की डिमांड थी। तो उसके मद्देनज़र पब्लिक की डिमांड को देखते हुए हमने कैथल से कटरा, कैथल से हरिद्वार, इसके अलावा धार्मिक स्थलों के अलावा कैथल से जयपुर, कैथल से देहरादून, ये ऐसे लंबे रूट हैं जो हमने संचालित कर दिए हैं। कैथल सामान्य अस्पताल में आई दवाइयों के भुगतान के लिए सरकार की तरफ से बजट नहीं मिल पा रहा है। इस कारण अस्पताल में आई दवाइयों का पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं हो पाया है। अस्पताल में आई दवाइयों का स्वास्थ्य विभाग पर करीब 1.5 करोड़ रुपए का बजट का बकाया है। यह राशि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत निःशुल्क वितरित की जाने वाली दवाई की है। सरकार ने जिला स्तर पर दवाओं की कमी रहने पर स्थानीय स्तर पर प्रबंधन को दवाई खरीदने की अनुमति दी है। इसके तहत पिछले करीब 1 साल में आई दवाओं का करीब 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है।
गई हुई थी। अब सिविल सर्जन ऑफिस से पता चला है कि काफ़ी कोई 50 या 70 लाख रुपए की सैंक्शन तो पहले ही आ गई थी, अब वो अमाउंट भी आ गई है, तो वो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सिविल सर्जन ऑफिस के द्वारा। वहाँ अकाउंट ऑफिसर वहीं बैठते हैं, बजट वहीं रिसीव होता है, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन और जो बाकी लगभग इतनी ही अमाउंट के बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी जो बजट की डिमांड है वो भी इस महीने जून में शायद आ जाएगी और वो बाकी बचा हुआ पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सर कैसे आपने रूटीन में काम किया, जैसे दवाइयों को लेकर जो बजट पास नहीं, वो तो रेगुलर डिमांड हमारी ऊपर जाती रहती है और जो लोकल वेंडर हैं जिनको टेंडर हैं, जिनके पास टेंडर रेट पे डिमांड तो जाती रहती है, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं अब तक। अब खबर कैथल से है, जहां नगरपालिका के सफाई कर्मचारी उल्टी झाड़ू लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि जब भी हम अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं तो सरकार टेबल पर बात करती है और हमारी मांगें मान ली जाती हैं, लेकिन उन मांगों को अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। इसलिए मजबूर होकर सफाई कर्मचारियों को आज फिर एक बार प्रदर्शन करना पड़ा है। मेरा नाम बिट्टू बहुत, ब्लॉक प्रधान नगर पालिका कमेटी। आज शहर में रोष प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये हम हमारी मांगा पूरी नहीं करती सरकार, वादे करे हमारे नेता गिल है, बाद अब अपने पूरे नहीं उतर दी। लीक कड कोई ऐसी दिन दी नहीं, वादे करके अपने मुकर जाए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर भूल भलैया करता है, फिर इस करके हमारे सड़क पर उतरना पड़ा था। तो कब तक रखोगे? ये जब लग हमारी मांगा पूरी नहीं होगी नहीं, 2 दिन का हमारा टाइम आज 2 दिन होली, दूसरा दिन आज, जो हमारी मांग ना पूरी होगी नहीं आगे हम आंदोलन शुरू करेंगे। तो मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी पक्का करो, कच्चा करो। सर, हमारी बार बार वार्तालाप होती है हरियाणा सरकार से, वो बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी अभी हमने 28 तारीख को जींद में रैली की है। हमारे राज्य कमेटी के फैसले के आह्वान पर हमने 30 मई और 31 मई को पूरे शहर के अंदर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलो आंदोलन जारी कर रखा है और आगे जिस भी प्रकार की कोई भी कॉल आती है आगे आंदोलन की, गर्मी के आभास को देखते हुए अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इस आंदोलन को तेज और करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार से 29 अक्टूबर और 5 अप्रैल को समझौता था और हमने सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कौशल रोजगार निगम को बंद करना, फायर विभाग को वापसी शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करना, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, डोर टू डोर के कर्मचारियों को डीसी रेट देना। लेकिन सरकार ने टेबल पे तो बात मानी थी, लेकिन उनके कोई भी परिपत्र जारी नहीं किए। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आह्वान किया है 32 और 31 मई को शहर में पर्चे बांटेंगे और जनता से अपील करेंगे कि हमारा सहयोग करो। हम आने वाली 10 जून और 11 जून को कुरुक्षेत्र में एक परीक्षण शिविर लगा रहे हैं और उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। कालावली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रवेश ने नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने नगरपालिका सचिव और तमाम कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था को ठीक करें। वहीं लोगों को नगरपालिका से संबंधित कार्यों में परेशानी न आए, ये बात भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे कालावली नगरपालिका में रूटीन में चेकिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कालावली का चार्ज संभाला है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर उनके साथ उपाधीक्षक दिलीप यादव, बलजीत रीडर मौजूद थे। ये रूटीन की कार्रवाई है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी जो है चार्ज कालावली एसडीएम को लिया है। तो पूरे एरिया से वाकिफ होना जरूरी है कि कहाँ कहाँ कौन अधिकारी काम कर रहे हैं, कौन स्टाफ हमारा काम कर रहा है, कैसे हमारा काम चल रहा है। इसके तहत ही ये निरीक्षण आज किया है मैंने। तो सेक्रेटरी साहब और पूरे स्टाफ से जानकारी ली है कि नगर पालिका क्षेत्र में क्या काम विकास कार्य चल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है उसको भी रिव्यू किया गया है।
महेंद्रगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों ने अभिभावकों की एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अभिभावकों को गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क की जगह अच्छे संस्कार देने के लिए जागरूक किया। प्रचारक ने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अच्छे मिले, जिससे वे देश के अच्छे नागरिक की भूमिका अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय के विद्यार्थियों ने 96% अंक प्राप्त किए और विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके लिए हमारे विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। ये आज हमने लास्ट वर्किंग डे है। विभाग की तरफ से हर वर्ष जो है जून का महीना है वो छुट्टियों में गुजरता है, 1 महीना पूरा, और उस 1 महीने से पहले बच्चे घर पे क्या करें, उन बच्चों को संभाला कैसे जाए, क्या उनसे होमवर्क दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वो सब बातें अभिभावकों को बुलाकर कम से कम 200 के आसपास अभिभावक हमारे पास आए हैं आज बुलाने से। तो ये एक मीटिंग थी हमारी अभिभावकों की, और ये पढ़ाई के साथ साथ ये समझ लीजिए बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों का जो जीवन है, बच्चों का जो बचपन है, वो कहीं ना कहीं हम इन छुट्टियों में छीन लेते हैं। तो अभिभावकों को ये समझाने के लिए हमने बुलाया है कि इनको संस्कार दीजिए और दूसरी चीजें जो है वो आप इनको सिखाइए। पढ़ाई पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई का काम हमारा अपना काम है। मॉडल संस्कृति स्कूल में मीटिंग का आयोजन किया गया है। प्रिंसिपल ने अभिभावकों के साथ ये मीटिंग की है और प्रचार ने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अच्छे मिलें, जिससे वे देश के अच्छे नागरिक की भूमिका अदा कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय के विद्यार्थियों ने 96% अंक हासिल किए हैं और विद्यालय का नाम रोशन किया है, इसलिए हमारे विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। अलावली में ड्रग विभाग और पुलिस ने रूड़ी गांव में मेडिकल स्टोर पर छापे मारे। छापे के दौरान मेडिकल स्टोर पर 6 तरह की नशीली दवाइयां पाई गईं। देव मेडिकल संचालक सेल परचेज का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया, जिसके चलते देव मेडिकल हॉल को सील कर दिया गया है। अंबाला छावनी में टुंडला गांव के रोहतास ने बॉडी बिल्डिंग में अपना परचम लहराया है। 29 वर्षीय रोहतास ने एयरफोर्स में ड्यूटी देने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग को भी 4 से 5 घंटे देते रहा और इंटरनेशनल लेवल पर दूसरा पदक हासिल कर गांव का नाम रोशन किया है। इस दौरान उन्होंने सभी युवाओं को प्रेरित भी किया है कि उन्हें अपना समय निकालकर खेलना चाहिए और नशे की ओर नहीं जाना चाहिए। तो 2011 से जिम स्टार्ट की थी। उसके बाद मैं इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गया और मैं मतलब बॉडी बिल्डिंग में इतना हो गया, मैं इसकी जिम की ट्रेनिंग लेने चंडीगढ़ मिस्टर रमाकांत जी के पास जाने लग गया। उसके बाद मेरा और मोटिवेट हुआ, जिससे मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग में आगे के लिए वर्ल्ड चैंपियन के लिए मतलब सोचा हुआ था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेडल आते गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नॉर्थ इंडिया नेशनल तक जाते जाते मैं आज थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में मिस्टर ओलंपिया मेचियर एशिया में 2nd प्लेस लेके आया हूँ। अगर मेरे को और कुछ सपोर्ट मिलती यहाँ से मतलब कुछ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं शायद गोल्ड भी ला सकता था। मेरा बेटा नेशनल जीत गया है और मेरे को गाँव वालों को सबको बहुत खुशी है और घर वालों की भी। मैं ऐसे चाहती हूँ, मेरी इच्छा थी कि वे मेरा बेटा ही खेल के आए और गांव का नाम रोशन करे, गांव का क्या पूरे इंडिया का नाम रोशन करे, और आगे भी मैं चाहूँ कि इससे भी ऊपर जीत का आए। मेरा नाम एक्स सरपंच गुरमीत सिंह है और हमारे गांव का बेटा रोहतास जो इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत कर आया है, हमें बहुत खुशी है, हमारे गांव में बहुत खुशी है। हमें भी इस बात की बहुत ज्यादा और खुशी है कि पहली बार कोई हमारे गांव का बेटा इंटरनेशनल जीत के और हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि इसी तरह ये तरक्की करे और ये वर्ल्ड चैंपियन बने। हमें बहुत खुशी होगी और देश का नाम रोशन करे।
नारनौद के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इसमें 883 लाभार्थियों को बुलाया गया और उनमें से अधिकांश लाभार्थियों को विभिन्न स्कीमों के द्वारा लाभ दिया गया ताकि वे अपने परिवार का उत्थान कर सकें। इस दौरान एसडीएम विकास यादव ने कहा कि 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवारों उत्थान मेले का आयोजन किया गया ताकि हर गरीब परिवार को विभिन्न स्कीमों का लाभ दिया जा सके। नारनौद में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला चल रहा है। इसमें लगभग 800 कुछ फैमिली को इन्वाइट किया गया था, जिसमें से लगभग 500 फैमिली यहाँ पर आई है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि विभाग की, तो 260 फैमिली पशुपालन विभाग में आई। सबसे ज्यादा जो पब्लिक का रुझान है वो पशुपालन की तरफ है। इसमें हम पशुपालन में भैंसों का लोन, इसके अलावा सीप गोट का, पिगरी का और पोल्ट्री का लोन और इससे जो स्कीम है उसका लाभ हम विभाग की तरफ से पशुपालकों को दे रहे हैं। आज ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का जो 2 दिवसीय कैंप नारनौद ब्लॉक और नारनौद म्यूनिसिपैलिटी के लिए लगाया हुआ है, इसमें कुल 883 लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपनी स्टॉल्स लगाई गई और स्कीम्स का लाभ जो है लाभार्थी ले रहे हैं। पिछले लंबे समय से रेवाड़ी के आरटीए विभाग को जिले में ओवरलोड और बिना कागजातों के चलने वाले वाहनों की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और आरटीए विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के पास दिल्ली जयपुर मार्ग पर 7 ओवरलोड डंपरों और एक बिना कागजातों के चल रही निजी बस को इंपाउंड कर ले। उन पर 3,64,000 रुपए का जुर्माना ठोका है और अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंप दी है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा आज स्थानीय पुलिस तथा सेक्रेटरी आरटीए ऑफिस से अधिकारी लेके जब नेशनल हाईवे पे जो हमारा NH 71 का जो मोड़ है जहां संगवाड़ी के पास, वहां पे जब चेकिंग की गई तो 7 ओवरलोडेड डंपर्स और एक बस जो कि बिना कागजों की चल रही थी, इनका उन्होंने चालान किया है और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है फाइन जो लगेगा लगभग 3,64,000 के आसपास जुर्माना उनके पास होने की संभावना है, जिनको खड़ा किया गया है यार्ड में फिलहाल, ताकि आगे नियमानुसार कार्रवाई हो सके।